क्या है दवंश के काले इरादे, गौरी ने ले लिया काली नागिन से लड़ने का फैसला। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जादू तेरी नज़र में गौरी और अर्जुन ने लिया साहस भरा फैसला। वहीं दूसरी तरफ दवंश अपने काले इरादे से गौरी को गुमराह करने की कोशिश करता है। आज के एपिसोड में गौरी और अर्जुन सांप से हिलाने पर जम कर गए। उसकी आंखें जागरूकता से चमक रही थी। एक पल भी बर्बाद किए बिना वे भागे और एक पत्थर की दीवार के पीछे छिप गए। सांप अब सतर्क हो गया। कुछ देर तक इधर उधर घूमता रहा और फिर धीरे धीरे नींद में चला गया। अर्जुन ने राहत महसूस करते हुए फुसफुसाया कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन गौरी ने अपना सिर हिला। कुछ गहरी बात ने उनका मार्गदर्शन किया। एक स्मृति, एक कहानी उसे याद आया कि कैसे हनुमान जी ने अपना मिशन पूरा करने के लिए सुरसा के मुंह में प्रवेश किया था। शांत निश्चय के साथ वह अर्जुन के विरोध के बावजूद आगे बढ़ी और सांप को फिर से जगाने के लिए उस पर छोटे छोटे पत्थर फेंकने लगी। अर्जुन घबरा गया। क्या तुम पागल हो गई हो? अर्जुन उसे वापस खींचने की कोशिश करते हुए तेजी से फुसफुसाया, लेकिन गौरी अपनी जगह पर अड़ी रही। हमें अंदर जाना चाहिए, उसने सांप की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे हनुमान जी ने किया था प्रथम वज्र पर पहुँचने पर। क्या यही एकमात्र तरीका है? उसकी आवाज़ स्थिर थी, उसका संकल्प स्पष्ट था। अर्जुन हिचकिचाया, डर और भरोसे के बीच फंसा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, गुफा का फर्श अचानक हिल गया। दीवार से एक गहरी गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक बड़े पत्थर के गिरने पीछे छिप गए। उनकी आंखें भय और भ्रम से चौड़ी हो गईं। उस दूसरी ओर दवंश केसर को प्रथम वज्र के हृदय में ले गया। एक अजीब चमकते हुए पेड़ के सामने रुका, जैसा उसने पहले कभी नहीं किया देखा था। वह पेड़, उसने कहा, अनुष्ठान को पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति रखता है। इसके साथ सब कुछ बदल जाएगा। केसर की आंखें आसपास के वातावरण को स्कैन करती रही जब तक कि वे किसी डरावनी चीज़ पर नहीं पहुंची। आदित्य का फ़ोन, जो पेड़ के पास एक चट्टान पर पड़ा था, उसका दिल धड़क उठा। आदित्य कहा, मैं? उसने पूछा। दवंश चुप रहा। उसकी अभिव्यक्ति पाठ की चुप्पी शब्दों के भारी थी। आहत और क्रोधित केसर आगे बढ़ा और पेड़ को नष्ट करने की धमकी दी, लेकिन दवंश ने एक ऑडियो रिकॉर्ड चलाकर उसे रोक दिया। जैसे ही शब्द निकलते, केसर का गुस्सा और विश्वास में बदल जा गया। आवाज़ आदित्य की थी और उसने जो कहा उससे कुछ ऐसा पता चला जिसके केसर ने कभी उम्मीद नहीं की थी। उस पल उसकी दुनिया बदल गई। उसकी भावनाएं दुख, विश्वासघात और उलझन में उलझ गई। गुफा में वापस आकर अर्जुन उसके सिर को हाथों से थामे हुए बैठा गया। मुझे डर लग रहा है, उसने धीरे से स्वीकार किया। क्या होगा अगर हम बच नहीं पाए? गौरी उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई, उसके कंधे पर हाथ रखा और समझाती हुई, लेकिन हमें उस पर भरोसा करना होगा जो हमें मार्गदर्शन कर रहा है। मेरा मानना है कि सांप हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया है। अर्जुन ने अनिश्चित भाव से ऊपर देखा। अपनी नसों और सांप देखो दोनों को शांत करने के प्रयास में उसने धीरे से गाना शुरू किया। धुन गुफा में धीरे धीरे गूंजने लगी और एक पल के लिए सांप की सांस धीमी हो गई। गौरी के पास एक और विचार आया। हमें एक बीन चाहिए, उसने कहा। एक बांसुरी पर सांप की पूरी तरह से शांत कर सकती है। अगर वह शांति से अपना मुंह खोलता है तो वह हम सुरक्षित रूप से अंदर जा सकते हैं। अर्जुन ने संदेह व्यक्त किया, लेकिन बहस नहीं की। गुरु गौरी ने उस बिना खोजे के लिए कदम बढ़ाया जिसे उन्होंने पहले देखा था। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, सांप ने अचानक हमला किया। उसकी पूंछ उसके चारों ओर कसकर लिपट गई। वो फांपने फैलने लगी, खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी। अर्जुन उछल पड़ा, उसका नाम चिल्लाया। बिना सोचे समझे आगे भागा। क्या? गौरी ने संघर्ष करते हुए अर्जुन की ओर देखा, शांत रहने की कोशिश कर रही थी। कहानी याद आया कि उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह एक इसका हिस्सा है। सांप ने काटा या वार नहीं किया, उसने बस उसे पकड़ रखा था, जैसे ही इंतजार कर रहा हो। अर्जुन को कांपते हुए बीन उठाया और बजाना शुरू कर दिया। पहले तो संगीत स्थिर था, लेकिन जल्द ही एक लय बन गई। सांप ने जवाब दिया। उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। उसका विशाल सिर नीचे हो गया, आंखें थोड़ी बंद हो गई। गौरी धीरे से जमीन पर गिर गई, सांसें तेज हो गई। उसने सांप की ओर देखा, उसका मुंह अब खुला हुआ था। उसने और अर्जुन ने एक दूसरे ओर देखा। डर, साहस और समझ की एक झलक। आगे जो भी होगा वे उसका सामना एक साथ करेंगे। वे हाथ
में हाथ डाले आगे बढ़े, अंदर के अनजान रास्ते की ओर बढ़ रहे थे। तालियों की आवाज़ सुनकर मितली धीरे से अपनी आंखें खोली। हर्ष आगे बढ़ा और उसे अस्पताल ले जाने की पेशकश की, लेकिन उसने उसे एक कहते हुए टाल दिया कि उसे थोड़ी सी घबराहट महसूस हो रही है। महेश ने सुझाव दिया कि वह अपनी नसों को शांत करने के लिए योगा आजमाए। एक चंचल मुस्कान के साथ मिताली हमेशा महेश के साथ फ्लर्ट करने लगी, जिसे रश्मि ने तेजी से नज़र घुमाया और अपने पति को एक नज़र से चेतावनी दी। बेफिक्र मिताली ने रश्मि की ओर रुख किया, उसकी शक्ल सूरत की तारीफ की और फिर हर्ष ने एक गिलास पानी मांगा। उसकी अचानक मिठास ने हर्ष को शक में डाल दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गुफा के दूसरे हिस्से में गौरी अभी भी सांप की पूंछ में फंसी हुई थी, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। अर्जुन ने बिना बजाते हुए रहने आग्रह किया, क्योंकि उसे लगा कि जीव को शांत करने का यही एकमात्र तरीका है। अर्जुन उसकी मदद करने के लिए बेताब था। पहले तो उसने बिन को टटोला, लेकिन फिर अपना मोबाइल निकाला और बिन में संगीत की रिकॉर्डिंग बजा दी। धुन गुफा में गूंजी उठी, कोमल और मोहक। धीरे धीरे सांप की पकड़ ढीली हुई और गौरी जमीन पर गिर पड़ी, सांस लेने के लिए तड़प रही थी। जैसे जैसे संगीत चलता रहा, सांस ने अपना मुंह खोला। बिना किसी हिचकिचाहट के गौरी और अर्जुन आगे बढ़े और उस जीव के मुंह में घुस गए। पलक झपकाते ही एक अजीब जंगल में पहुंच गए। ऊंचे ऊंचे पेड़ और अपरिचित आवाज़ों थी। विस्मय में इधर उधर देखने लगे, लेकिन जल्द ही उन्हें अपना मिशन याद आया कि विमान को बचाने के लिए बहुत कम समय बचा था। वह वापस घर आकर महेश से देखा कि मिताली इधर उधर देख रही थी, मानो कुछ ढूंढ रही हो। जब उसने पूछा कि क्या उसे मदद की ज़रूरत है, तो मिताली ने कहा कि वह बाथरूम ढूंढ रही है। रश्मि ने उसे रही दिशा के इशारा किया, लेकिन निर्देशों का पालन करने के बजाय मिताली चुपचाप ऊपर चली गई। उसकी आंखें ठंडी और दृढ़ थी। विमान अकेला था और मिताली कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ रही थी। घर में कहीं और हर्ष और बीना ने कुछ अजीब देखा, अंदर जाने वाले अपरिचित पैरों के निशान। घबराकर उन्होंने एक दूसरे पर नज़र डाली और विमान के कमरे की ओर दौड़े पड़े। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। इस बीच रमन ने केसर से शांत लेकिन ठंडे लहजे में बात की। उसने उसे बताया कि लोग आखिरकार स्वार्थी होते हैं और आदित्य ने कभी उसकी परवाह नहीं की। उसने यही याद दिलाया कि कैसे उसके सौतेले माता पिता ने हमेशा उसकी खुशी का विरोध किया था। केसर के शब्दों में उसे बहुत प्रभावित किया, जिससे वह भ्रमित और दुखी हो गई। जंगल में गौरी और अर्जुन घने जंगल से तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ हैं, लेकिन इस जगह से बारे में कुछ ऐसा था जो अब तक उन्होंने कुछ भी देखा था उसने जुड़ा हुआ महसूस हुआ। वे महसूस कर सकते थे कि समय फिसल रहा है और हर सेकंड मायने रखता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, वो रास्ता जंगल में चमकता हुआ रास्ता दिखाई दिया, मानो उन्हें आगे की ओर ले जा रहा हो। घर में वापसी मिताली विमान के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी। उसका हाथ धीरे धीरे कुंडी की ओर बढ़ रहा था। अंदर विमान खतरे से अनजान बिस्तर पर, लेकिन जैसे ही मिताली ने हैंडल घुमाया, हर्ष और वीना गलियारे से भागते हुए आए। उनकी आवाज़ तेज और ज़रूरी थी। मिताली जल्दी से पीछे हट गई, अपने इरादे को छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक व्यवधान में कमरे में हाई खामोशी को तोड़ दिया था, इस बात से अनजान कि वे खतरे के कितने करीब आ गए थे। विमान ने हर्ष और वीना को देखकर मुस्कुराया। इस बीच मिताली को एहसास हुआ कि उसने अपना मौका खो दिया है। वह चुपचाप हॉल के नीचे चली गई। उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट थी। गौरी और अर्जुन जंगल के आगे बढ़ते रहे। उनकी आंखें संकेतों को तलाशती रही। एक कदम एक परीक्षा की तरह लग रहा था, हर छाया एक चेतावनी की तरह, लेकिन वे एक बात से निश्चित रूप से जानते थे, वे सच्चाई के पहले से कहीं ज़्यादा करीब थे। विमान की सुरक्षा इस बात पर निर्भर थी कि क्या गौरी और अर्जुन उस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे जहां उनको कुछ पता नहीं था, जो विमान के घर आकर उसको मारने की कसम खाती है। तो चलिए इस धमाकेदार ट्विस्ट के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एक रहस्यमय हाथ से होती है जो कब्र से निकलता है। उसके बाद धीरे धीरे धरती से कई चुड़ैलें निकलती हैं। प्रथमवंशी को एक अशुभ ऊर्जा का आभास होता है और वह भविष्यवाणी करता है कि शक्तिशाली डायन महाडायन विमान के परिवार से बदला लेने के इरादे से जाग गई है। वह तुरंत उन्हें चेतावनी देने का फैसला करती है और इस बीच गौरी विमान से पूछती है कि उसने आने से पहले क्या हुआ था। उस पर उससे नुकसान
नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए विवान इससे इनकार करता है और जोर देकर कहता है कि वह कल्पना पर रही होगी। इसके तुरंत बाद हर्ष विवान को एक आत्मक खतरे में बारे में बताता है, वह साझा करता है। वहीं दूसरी तरफ गौरी और अर्जुन से जो एक विशाल सांप से जाग जाने पर उससे बचाने के लिए भागते हैं और एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं। सांप फिर से सो जाता है लेकिन गौरी पीछे हटने से इनकार कर देती है। उसे याद आता है कि हनुमान जी का प्रसंग जब उन्होंने लंका में प्रवेश करने के लिए सोरस के मुंह में प्रवेश किया था। गौरी बहादुरी से आगे बढ़ती है। अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं रुकती। गौरी पत्थर फेंक कर सांप को जगाने लगती है क्योंकि उन्हें प्रथम तेज पर तक पहुंचाने के लिए सांप के मुंह से जाना होगा। सांप जागता है, अर्जुन गौरी को खींच लेता है लेकिन गौरी डटी रहती है। दूसरी ओर दमन केसर को एक रहस्यमयी पेड़ से पास लाता है। केसर को यह पेड़ अजीब लगता है क्योंकि उसने कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा। दंश चाहता है कि उसे पेड़ के पास 7 फेरे ले ताकि वह अमर हो सके और विवान की मौत निश्चित हो जाए। केसर उसे आदित्य का फ़ोन ठीक करवाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें आदित्य का फ़ोन कैसे मिला। दंश चुप रहता है और आदित्य पर हमले के सवालों का जवाब नहीं देता। केसर गुस्से में कहती है कि आदित्य मुझसे प्यार करता था और उससे शादी करने के लिए ही दंश आदि की एक रिकॉर्डिंग चलाता है। उसी समय गौरी अर्जुन से कहती है कि हमें बीना बजाना होगा ताकि सांप फिर से सो जाए। गौरी बीन लाने जाती है लेकिन सांप उसे अपनी पूंछ से पकड़ लेता है। मिलाती जाग आ जाती है और सब तितलियाँ तालियां बजाने लगती हैं। हर्ष उसे अस्पताल ले जाने को कहता है लेकिन मिताली घबराहट का बहाना बनाती है। महेश उसे योग करने को कहता है। मिताली उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। रश्मि महेश को चेतावनी देती है कि मिताली हर्ष से पानी मंगवाती है और उसका ध्यान भटकाती है। दूसरी ओर अर्जुन गौरी को बचाने के लिए मोबाइल से बीन बजाता है। सांप सो जाता है और गौरी बच जाती है। सांप जैसे ही अपना मुंह खोलता है गौरी और अर्जुन दौड़ कर उसी में प्रवेश करते हैं और एक रहस्यमयी जंगल में पहुंच जाते हैं। गौरी को एहसास होता है कि विमान को बचाने के लिए बहुत कम समय बचा है। हर्ष को पता चलता है कि मिताली बाथरूम गई है लेकिन सीढ़ियों पर अजीब पैरों के निशान दिखाई देते हैं। हर्ष दौड़कर विमान को बचाने की ओर भागता है जो इस समय अकेला है और खतरे में है। अब सवाल यह है, क्या अर्जुन और गौरी प्रथम तेज तक पहुंच पाएंगे? क्या मिताली अपने मिशन में सफल हो पाएगी? क्या हर्ष उसे रोक लेगा? क्या केसर को दंश की सच्चाई का पूरा पता चलेगा? आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और जो अभी होता है वह हमें बताते रहिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने शो की। दूसरी तरफ विवान को बचाने के लिए गौरी बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए नजर आती है। बड़ा ट्विस्ट आया है जिसमें डायनों की महारानी महाडायन रानी की मोहना वापस आ गई है जो विवान के घर आकर उसको मारने की कसम खाती है। तो चलिए इस धमाकेदार ट्विस्ट के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एक रहस्यमय हाथ से होती है जो कब्र से निकलता है। उसके बाद धीरे धीरे धरती से कई चुड़ैलें निकलती हैं। प्रथम वंशी को एक अशुभ ऊर्जा का आभास होता है और वह भविष्यवाणी करता है कि शक्तिशाली दयान